सीबीआई के संबंध पर भड़के अखिलेश यादव, बोला हमला। अखिलेश यादव बोले भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ है सीबीआई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भेज दिया सीबीआई के नोटिस का जवाब। क्या जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ साजिश। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में समाजवादी पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के अंदर बगावत का माहौल देखने को मिल रहा है। बीते दिनों कई दिग्गज नेताओं ने समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया था। उसके बाद अब सीबीआई के द्वारा अखिलेश यादव को सम्मन भेजा गया। लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सीबीआई के द्वारा भेजे गए सम्मन पर राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि सीबीआई के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के तौर पर काम कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय में पीडीए सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो कागज भेजा गया था हमने उसका जवाब दे दिया है। अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर भी सवाल उठाया कि 5 साल में कभी भी सम्मन नहीं भेजा गया, आखिर अचानक सम्मन क्यों भेजे जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाजवादी पार्टी को दबाने की पुरजोर कवायद की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव का जिक्र किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मतों की चोरी डकैती सामने आ चुकी है, क्योंकि मतपत्रों के जरिए चुनाव हुए थे और वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे। और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। उत्तर प्रदेश में निवेश पर उन्होंने कहा कि इस सरकार के द्वारा जो निवेश के सपने दिखाए गए थे वो कभी भी पूरे नहीं हुए, जिसके चलते जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने कहा कि निवेश सम्मेलन के बावजूद भी जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था खराब हो गई है, महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित उत्तर प्रदेश में हैं। समय की मांग है, जो कुछ चल रहा है उसे लोगों तक अवगत कराया जाए। राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आप विधायकों को पैकेज दे सकते हैं, जनता को पैकेज नहीं दे सकते। विधायकों को अचानक पाला बदल पर उन्होंने कहा कि मीठी मीठी बातें कर रहे हो, यहाँ से जाकर धोखा करोगे, हमें कैसे पता चलेगा। उन्होंने पूर्व सचेतक मनोज कुमार पांडे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए परिवार को हमने हमेशा से आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। भाजपा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, अब संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ संविधान को मिटाने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाएं उत्तर प्रदेश में असुरक्षित दिखाई दे रही हैं। जमीन पर आज तक कानून व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार के मामले उतर कर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ के द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हों, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इससे सभी वाकिफ हैं। अखिलेश यादव के हमले और तेवर से एक बात तो साफ है कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता और सरकार के सामने झुकने वाले नहीं हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे के इस्तीफे के बाद कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।